हेलो स्टूडेंट्स, आशीष हियर। तो आप सभी का फिर से अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। तो जैसा कि आप सभी लोगों को अब तक पता चल ही गया होगा कि छत्तीसगढ़ के फीमेल एस्पिरेंट्स के लिए एक राहत की खबर सामने आई है कि छत्तीसगढ़ व्यापम के द्वारा महिला पर्यवेक्षक 2023 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे और साथ ही साथ आपको इस चैनल पर कैसे निःशुल्क प्रिपरेशन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, इन सब के बारे में आज मैं आपको विस्तृत जानकारी यहां पर प्रदान करने वाला हूं। तो चलिए बिना समय गवाए गोते खाते हैं इस वीडियो में और समझते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है वो सामने निकल करके आए हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा कि कितनी पदों पर भर्ती हो रही है। याद रखिएगा, महिला सुपरवाइजर के कुल मिलाकर के 220 प्लस 220 अर्थात 440 पोस्ट जो है वो निकाले गए हैं। अब देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर दो है जो आपको समझनी पड़ेगी। एक है आपका खुली और सीधी भर्ती और दूसरा है परिसीमित भर्ती। तो पहले तो सब आधे से ज्यादा कई स्टूडेंट्स लोगों को यही कंफ्यूजन होगा कि सर खुली सीधी भर्ती क्या है और परिसीमित सीधी भर्ती क्या है। तो इसके लिए भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसका भी जो आंसर है वो दिया हुआ है इसी नोटिफिकेशन में। पर उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि पोस्ट का दायरा किस प्रकार रखा गया है। तो आपको यहां पर दिख रहा होगा कि जो खुली सीधी भर्ती के 220 पोस्ट आपको यहां पर नजर आएंगे, उसमें से अनारक्षित पद 92 है जो अच्छा खासा पद है। अनुसूचित जनजाति के लिए 71, अनुसूचित जाति के लिए 26 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 31 पोस्ट जो है वो रिजर्व्ड किए गए हैं। वहीं आपका परिसीमित भर्ती में भी कुछ ऐसा ही मामला है। 92 जो है अनारक्षित पद है, 70 जो है वो आपके अनुसूचित जनजाति के पद है, अनुसूचित जाति के पद 27 और वही अन्य पिछड़ा वर्ग के पद जो है वो आपके हैं 31। अब देखिए, मैं आपको अंतर स्पष्ट करता हूं परिसीमित भर्ती और सीधी भर्ती में। देखिए, यहां पर आपको दिख रहा होगा कि जो खुली सीधी भर्ती है उसमें आपका आवेदन, आप सरल भाषा में समझ लीजिए कि कोई भी कर सकता है। जी हां, कोई भी खुली सीधी भर्ती के लिए आवेदन कर सकता है। लेकिन वहीं यदि आप बात करेंगे परिसीमित भर्ती की, तो यहां पर आप देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज, विभागांतर्गत संचालित आंगनबाड़ी केंद्रीय परियोजनाओं के अंतर्गत ऐसे आंगनबाड़ी कर्ता जिन्होंने 1 जनवरी 2023 को 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, वो ही केवल परिसीमित भर्ती में आवेदन भरने के क्या होंगे, पात्र होंगे। और यही सबसे इंपॉर्टेंट और इकलौता जो अंतर है वो आपको जानने की क्या है, आवश्यकता है। तो याद रखेगा कि जो सीधी भर्ती है उसके लिए आवेदन एनीवन अर्थात कोई भी कर सकता है, लेकिन परिसीमित भर्ती के लिए पात्र वही होगा जो 5 वर्ष तक की अपनी सेवा पूर्ण कर लिया हो आंगनबाड़ी में, वो भी 1 जनवरी 2023 की स्थिति में। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको यहां पर बता दूं जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, जो यहां पर आपको इस पॉइंट में देखने के लिए मिलेगा। देखिए, यहां पर एक स्पष्ट रूप से एक बात लिखी गई है कि खुली सीधी भर्ती एवं परिसीमित सीधी भर्ती के लिए छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा जारी प्रावीण्य सूची जारी तिथि से 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि जो रिजल्ट इसके जाहिर किए जाएंगे वो 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। इसका कारण क्या बताया जा रहा है कि इस अवधि में वित्त विभाग द्वारा पर्यवेक्षक के 320 अतिरिक्त पद आ सकते हैं। तो यहां पर एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर सामने आ रहा है कि पदों की संख्या 440 प्लस 320 अर्थात 760 तक पहुंच सकती है 1 साल के अंदर। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है फीमेल एस्पिरेंट्स के लिए, जो महिला पर्यवेक्षक के आने का बेसब्री से क्या कर रही थी, इंतजार कर रही थी। चलिए अब जल्दी से मैं आपको समझा देता हूं कि आखिरकार सिलेबस क्या होने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसा कि आपको यहां पर दिख रहा होगा, खुली सीधी भर्ती के लिए और परिसीमित भर्ती के लिए सिलेबस अलग रखा गया है। तो खुली सीधी भर्ती के लिए अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा, महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित जो योजनाएं एवं कार्यक्रम है इसको रखा गया है मात्र 20 नंबर का। जी हां, पहले तो आपको यह समझना है कि टोटल 100 मार्क्स के क्या होने वाले एग्जाम होने वाले हैं खुली सीधी भर्ती में, जिसमें महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित योजनाओं का जो है 20 अंक का दायरा इसमें से तय किया गया है। इसके अलावा सामान्य मानसिक योग्यता और सामान्य ज्ञान अर्थात रीजनिंग और आपका जीएस
की वैल्यू रखी गई है 40 नंबर की, जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर यहां पे अदा करेगा। देखिएगा जब हम परिसीमित भर्ती पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा ये चीज। परिसीमित भर्ती से जब हम इसका अंतर स्पष्ट करेंगे तो याद रखिए 20 नंबर का आपका हो गया महिला एवं बाल विकास से संबंधित योजनाएं एवं कार्यक्रम, और 40 नंबर का हो गया जीएस प्लस आपका क्या मैथ्स रीजनिंग। तो ये हो गए आपके 60 नंबर। इसके बाद फिर आपको यहां पर दिखाई देगा कि सामान्य हिंदी रखा गया है 15 नंबर का, इंग्लिश रखा गया है 10 नंबर का, और गणित रखा गया है 15 नंबर का। तो इस प्रकार से एस्पेक्ट यहां पे क्या निकल करके आ रहा है कि अगर हम खुली सीधी भर्ती की बात करें तो यहां पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि 100 नंबर का टोटल अगर हो रहा है तो उसमें से मात्र 20 नंबर का रखा गया है क्या आपका महिला एवं बाल विकास योजना एवं कार्यक्रम। इसके अलावा 40 नंबर का रखा गया है जीएस और आपका क्या रीजनिंग। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया 15 और 15 नंबर का रखा गया है मैथ्स और हिंदी, और इसके साथ 10 नंबर का रखा गया है क्या आपका इंग्लिश। तो 40 20 60, 60 और 30 90 और 10, ये हुआ सीधी भर्ती के लिए क्या आपका जो सिलेबस है वो। इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि परिसीमित भर्ती के सिलेबस में क्या अंतर है। तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि महिला एवं बाल विकास से संबंधित योजना एवं कार्यक्रम को 60 नंबर का कर दिया है, जो याद रखेगा सीधी भर्ती में मात्र 20 नंबर का है। वहीं अगर हम सामान्य मानसिक योग्यता और सामान्य ज्ञान जो वहां पे 40 नंबर का पोर्शन था उसको यहां पर घटा करके सिर्फ कर दिया गया है 15 नंबर का। तो 60 और 15 कितने हो गए 75। ठीक है। इसके अलावा आप यहां पर देखेंगे कि इसमें सामान्य हिंदी जो वहां पे 15 अंक का था उसको घटा के 10 अंक कर दिया गया है। वहीं जो सामान्य गणित भी वहां पे 15 अंक था उसको घटा के 10 कर दिया गया है, और इंग्लिश को घटा के यहां पे 5 कर दिया गया है, जो वहां पे कितना था आपका 10 नंबर का था। इस प्रकार महिला एवं बाल विकास से संबंधित योजनाओं एवं कार्यक्रमों को परिसीमित भर्ती में ज्यादा वेटेज दिया गया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप परिसीमित भर्ती की बात करें तो इसमें 60 नंबर का होने वाला है महिला एवं बाल विकास से संबंधित योजनाएं एवं कार्यक्रम। इसके अलावा 15 नंबर का आपका होने वाला है जीएस और आपका रीजनिंग। ठीक है। याद रखिएगा 10 और 10 नंबर के होने वाले हैं हिंदी और आपके मैथ्स, और वहीं 5 नंबर का होने वाला है इंग्लिश। तो दोस्तों ये था हमारे लिए सिलेबस का डिस्कशन। ठीक है। अब देखिए मैं आपको बताने वाला था कि आखिरकार हम इसके लिए रणनीति कैसे तैयार करेंगे और आपको इस चैनल पे क्या बेनिफिट मिलने वाली है। तो देखिए मैं सिरे दर सिरे कोशिश करूंगा कि आपका जो सिलेबस है वो यही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कंप्लीट कराने का, लेकिन आपको इसके लिए 2 काम करने पड़ेंगे। पहले तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और प्लस मिले टेलीग्राम चैनल को आपको क्या करना पड़ेगा ज्वाइन करना पड़ेगा। अगर कोई भी महिला एस्पिरेंट ये दोनों चीजें करती हैं तो उन्हें मैं पीडीएफ फॉर्म भी अपने नोट्स का क्या करवाऊंगा प्रोवाइड करवाऊंगा, और इसके लिए आपको ये दोनों काम करने की सख्त आवश्यकता है, क्योंकि इसी से मैं मोटिवेट होऊंगा ताकि आगे की मैं क्लास ला सकूं। और याद रखिएगा जो सबसे पहली चीजें मैं फोकस करने वाला हूं, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम अधिकतर अभ्यर्थियों को आएगी, और वो है एक्ट्स से रिलेटेड, मतलब महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम एवं योजनाओं के जो पोर्शन है उसको मैं पहले पूरा कराने की क्या करूंगा पूर्ण कोशिश करूंगा। तो आपका सपोर्ट मुझे चाहिए, और मैं आपको गारंटी देता हूं कि मैं करवाऊंगा आपका सिलेबस अधिकतम से अधिकतम पूरा, एटलीस्ट जो कठिन चीजें हैं उनको मैं पूरा कराने की कोशिश करूंगा, खास करके महिला बाल विकास कार्यक्रम और एक्ट्स। क्योंकि देखिए मैथ्स और रीजनिंग को पूरा कराने के लिए समय अपने पास कम है, फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैं कवर कराने की यहां पर कोशिश करूंगा। ठीक है। तो चलिए इसके लिए आपको करना पड़ेगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट। ठीक है। तो देखिए यहां तक अगर आपने वीडियो देखी है तो जाहिर सी बात है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, इसलिए मैं तो यही कहना चाहूंगा कि थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आप यहां तक पहुंच ही गए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे जो आपका रेटिंग है उसमें मुझे स्पष्ट पता चलता है कि चैनल तो बहुत लोगों ने देखा लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया। सब्सक्राइब फ्री है भाई, कर लीजिए। इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया तो लाइक करिए, अगर आपको वीडियो ज्यादा अच्छी लगी तो शेयर करिए, और अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी इसी चैनल पे हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, और कमेंट करके अपने विचार मेरे साथ साझा जरूर कीजिए। मैं आशीष पांडे अब आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, सबा खैर, अपना ख्याल रखिए।